हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द कंडीशन ऑफ ए लो ब्लड शुगर। तो लो ब्लड शुगर की जो प्रॉब्लम है उसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि ऐसा कंडीशन कि जिसके अंदर ब्लड शुगर लेवल काफ़ी जो है वो लो हो जाता है, कि जिसको हम कहते हैं लो ब्लड शुगर की समस्या। तो इसका किस तरह से हम इलाज कर सकते हैं, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, व्हाट आर द मेडिसिन्स विच आर यूज टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, उसके कोजेस क्या होते हैं कि जिसको हम कहते हैं रीज़न, कि किसके कारण किसी भी पर्सन का ब्लड शुगर जो है वो लो हो जाता है, फिर उसके साइन एंड सिम्टम्स, और हाउ टू ट्रीट दिस कंडीशन बाय यूजिंग medicines, as well as the various preventive steps for the condition of a low blood sugar। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर के अंदर। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी इन ए 1 lakh फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन एप फार्मारॉक्स। तो लो ब्लड शुगर सबसे पहले समझिए कि व्हेन द ब्लड शुगर लेवल इज डिक्रीज ऑफ एनी पर्सन, द मेडिकल टर्म यूज इज द कंडीशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। कि जब किसी भी पर्सन का जो ब्लड शुगर है, कि जो शुगर होती है हमारे ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर जो शुगर होती है उसका जो लेवल है, उसका जो लेवल वो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। और ये कंडीशन को हम मेडिकल टर्म्स के अंदर कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। कि कहते हैं कि पर्सन को जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, उसका ब्लड शुगर अचानक से काफ़ी लो हो गया है। तो ऐसे कंडीशन की जो है हाइपोग्लाइसेमिया, और ये जो पेशेंट है उसको हम हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट जो है वो कहते हैं। तो जब आप उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो काफ़ी कम होता है, तो वो भी जानना जरूर कि कितनी अमाउंट हो जाती है ब्लड शुगर की, कि उसको हम कहते हैं लो ब्लड शुगर। तो ग्लूकोज की जो हमारा बॉडी का मेन सोर्स है एनर्जी के लिए, एंड हाइपोग्लाइसीमिया इज नॉट अ डिसीज, नॉट ए डिसीज इन itself, it is a the result of underlying issue और कॉम्बिनेशन ऑफ them। कि कोई ऐसे कंडीशन है कि लाइक कि अचानक से ब्लड शुगर लो हो जाना, वो कोई ऐसे डिसीज़ नहीं मानी जाती, बट एक कंडीशन है, एक ऐसा प्रॉब्लम है कि कई बार अलग अलग रीजंस के कारण ऐसा जो है वो कंडीशन प्रोड्यूस होती है। बट ये जो है वो काफ़ी रिस्की रहता है, कि अचानक से ब्लड शुगर काफ़ी लो हो जाना तो काफ़ी रिस्की रहता है, बिकॉज जो ग्लूकोज है वो हमारे बॉडी का एनर्जी का मेन सोर्स है। कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो हमें ग्लूकोज में से मिलती है, और ग्लूकोज ही हमारा ब्लड के अंदर प्रेजेंट जो शुगर है वो ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। थस अ पर्सन विथ सिस्टमेटिकली लो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज और शुगर हैज़ ए हाइपोग्लाइसेमिया, कि जिसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल या फिर जो शुगर का लेवल जो हम कहते हैं काफ़ी कम है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया एंड प्रॉब्लम ऑफ ए लो ब्लड शुगर। तो हाइपोग्लाइसेमिया इज ए कंडीशन कोज्ड बाय ए वेरी लो लेवल ऑफ ब्लड शुगर, आवर बॉडीज मेन एनर्जी सोर्स। तो यहाँ पे हम ग्लूकोमीटर से देख रहे हैं कि पर्सन का जो ब्लड शुगर जो है यहाँ पे दैट इज 38 जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, 38 mg/dl। तो वो कंडीशन हम कहेंगे कि ब्लड शुगर लेवल काफ़ी लो है। तो हाइपोग्लाइसेमिया इज ऑफन रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, एंड वेराइटी ऑफ कंडीशन में रेयर कैन कोज द लो ब्लड शुगर इन पीपल विदाउट ए डायबिटीज, एंड a blood sugar level below 54 mg/dl
that is called a problem of low blood sugar or hypoglycemia. तो मेडिकली हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन कब कही जाती है या फिर हाइपोग्लाइसेमिया हम कब कहते हैं कि जब हम टेस्ट करें और ब्लड शुगर जो है वो पर्सन का आ रहा है ब्लड शुगर लेस देन 54 mg पर DL. D मीन्स डेसी एंड L मीन्स लीटर. तो यहाँ पे देखिए कि जिस पर्सन का ये डायग्नोस्टिक है ब्लड शुगर लेवल कि जो रिपोर्ट में हमें दिख रहा है 38 दिख रहा है, ये जो है वो कितना है 38 mg पर DL है. तो यह कंडीशन कही जाएगी लो ब्लड शुगर की कि जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया. तो वो कहा जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया. तो जब ब्लड शुगर 70 से नीचे आए, 75, 73 उससे भी काफ़ी नीचे आ जाए तो तुरंत जो है वो अलर्ट हो जाना चाहिए. और हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन ना हो उससे पहले ही पेशेंट को जो है वो स्टेबल कर देना ज़रूरी है. बिकॉज कि शुरुआत में तो 70-75 जितना शुगर लेवल रहता है, फिर उससे धीरे धीरे और कम होता जाएगा, 60 होगा, फिर 55 और फिर 50 से भी नीचे चले जाके एक कंडीशन में 30-34 या फिर 30 से 40 जितनी शुगर हो जाती है. तो ये ड्रास्टिकली धीरे धीरे या फिर फास्ट या फिर ड्रास्टिकली चेंज ना हो नीचे, इसलिए जब 70-75 हो ब्लड शुगर तो ही तुरंत जो है वो पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट दे देनी चाहिए, कंडीशन को मैनेज कर देनी चाहिए कि जिससे आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो. तो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज़ द ब्लड शुगर. ब्लड शुगर क्या है कि जो भी हम कुछ खाना खाते हैं तो उसमें से लास्ट में जो है वो शुगर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती है. तो ब्लड शुगर लेवल और ब्लड शुगर कॉन्सेंट्रेशन और ब्लड ग्लूकोज लेवल इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स. कि हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, ग्लूकोज होता है कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है जिसको हम कहते हैं ब्लड शुगर. द ब्लड शुगर इज द कॉन्सेंट्रेशन और ब्लड ग्लूकोज लेवल in the blood of any human or a animal. Glucose is a simple sugar and approximately 4 gram of glucose are present in the blood of 70 kilogram human at all time. कि जब हेल्दी कंडीशन होती है तो एटलीस्ट 4 ग्राम जितना ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट होता है किसी भी पर्सन के अंदर की जिसका बॉडी वेट अराउंड 70 किलोग्राम जितना है. तो ब्लड शुगर का रेगुलेशन आप समझिए. तो जब लो ब्लड ग्लूकोज होता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो अल्फा सेल होते हैं हमारे पैंक्रियास के, वो रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन को, एंड ग्लूकागॉन रिलीज होता है बाय अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियास. और जिसके कारण लीवर क्या करता है, रिलीज करता है ग्लूकोज को ब्लड के अंदर, जिसके कारण ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल जो है वो बना रहता है. अच्छे से समझिए कि क्या होता है जब पर्सन कोई हेल्दी होता है, हम हेल्दी होते हैं, तब क्या होता है कि जब भी आपका ब्लड शुगर जो है वो होता है रिड्यूस, ब्लड शुगर हो जाता है रिड्यूस, तो हमारे बॉडी का जो पैंक्रियास होता है कि जो लीवर के पास प्रेजेंट है, वो पैंक्रियास के अंदर रहे अल्फा सेल. कौन से सेल? तो अल्फा सेल रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन को, कि ग्लूकागॉन जो रिलीज करते हैं और ये ग्लूकागॉन जो है वो आगे लीवर को के द्वारा ग्लूकोज को हमारे ब्लड के अंदर रिलीज करवाते हैं. कि ग्लूकोज जो लीवर के अंदर स्टोर है वो ग्लूकोज अब हमारे ब्लड के अंदर रिलीज हो जाता है. तो जब उसकी डेफिशिएंसी होती है उस वक्त लीवर जो है वो उसको रिलीज करवा के ब्लड शुगर लेवल जो है वो प्रॉपर जो है वो हमारा सेट कर देता है. और उससे विपरीत कंडीशन कि ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है तो उसी पैंक्रियाज में रहे बीटा सेल, उसी पैंक्रियाज में रहे ये
बीटा सेल रिलीज करते हैं इंसुलिन, और ये इंसुलिन जो है वो आगे जाके जो फैट सेल्स होते हैं उनके द्वारा जो ग्लूकोज है उसका यूटिलाइजेशन करवा देता है, जिसके कारण ब्लड में रहा जो एक्सेसिव ग्लूकोज है वो हो जाएगा यूटिलाइज, और जिसके कारण फिर से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो अल्फा सेल जो है वो ग्लूकोज को हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऐड करवा देते हैं कि जिससे शुगर बना रहे, और जब शुगर बढ़ जाती है तो इंसुलिन रिलीज होता है और वो ग्लूकोज को यूज़ करवा देता है बाय अवर फैट टिश्यूज। फैट है, फिर जो दूसरे प्रोसेसेस के अंदर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण हेल्दी पर्सन के अंदर ब्लड ग्लूकोज का जो ये लेवल है वो प्रॉपर बैलेंस रहता है ड्यू टू दिस प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पैंक्रियाज की। जब जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की तो पैंक्रियाज अल्फा सेल द्वारा ग्लूकागन को रिलीज करवा के ब्लड शुगर इंक्रीज करवाती है, और जब बढ़ जाता है तो इंसुलिन को रिलीज करवा के वो उसका यूटिलाइजेशन करवा देता है। तो डायबिटीज़ जब होता है तो उसमें के अंदर प्रॉब्लम होता है ये बीटा सेल रिलेटेड, कि बीटा सेल जो है वो इंसुलिन रिलीज नहीं करवाते, जिसके कारण ब्लड शुगर बढ़ता जाता है, और हाइपोग्लाइसेमिया के जिसके अंदर क्या होता है उससे कंप्लीटली विपरीत कंडीशन होती है, जैसे कि अल्फा सेल जो है वो प्रॉपर अमाउंट में फिर ग्लूकागॉन रिलीज नहीं करवा पाते, जिसके कारण जब हमारा ब्लड शुगर लेवल डाउन होता जाता है तो सामने हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम जो का है या फिर प्रॉपर जो मैनेजमेंट कंडीशन का है कि पैंक्रियास कंडीशन को मैनेज कर लेता है अल्फा सेल द्वारा ग्लूकागॉन से ये ग्लूकोज रिलीज करवाना जो होता है हमारे बॉडी के अंदर वो फेल हो जाता है। उसी कारण जो है आपका ब्लड शुगर लेवल कंटिन्यूसली फिर रिड्यूस होता जाता है, कि व्हेन अवर अल्फा सेल्स आर फेल टू release the glucose into the blood, it may cause the problem of a hypoglycemia. So what is hypoglycemia? When the blood sugar level drops below 54 mg per deciliter, such a condition is called hypoglycemia or low blood sugar. तो ऑफिशियल जो डेफिनेशंस के तौर पे कि जब किसी पर्सन का ब्लड शुगर लेवल 54 mg पर DL जो हम कहते हैं उससे भी रिड्यूस हो जाता है तो उसको हम कहते हैं लो ब्लड शुगर का प्रॉब्लम और हाइपोग्लाइसेमिया। आवर बॉडीज नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल इज बिटवीन 80 to 110 mg पर डेसीलीटर के नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बेसिस पे ही आप पर्सन का जो डायग्नोसिस कर सकते हैं हाइपोग्लाइसेमिया का। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है जानना कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, तो वो होता है बिटवीन 80 से लेकर 110 mg पर डेसीलीटर, एंड जो एवरेज ब्लड शुगर जो हम कहते हैं दैट इज 90 mg पर डेसीलीटर इज कंसिडर एज द एवरेज ब्लड शुगर लेवल। Hypoglycemia is a problem due to which the patient experience dizziness, nervousness and sweating। कि जब किसी पर्सन की शुगर कम होती जाती है तो उसके कारण क्या होता है उसको स्वेटिंग होता है, मतलब कि पसीना होता है ज़्यादा, नर्वसनेस फील होती है उस वक्त, और डिजीनेस जैसा फील होता है ड्यू टू द लो ब्लड शुगर, कि आपके अंदर एनर्जी कम हो ऐसा लगता है, आपको पसीना ज़्यादा होता है, नर्वसनेस फील होती है। तो ये कंडीशन की यहाँ पे एक 3 न्यूमेरिकल्स आपको याद रखने हैं, दैट इज फर्स्ट कि नॉर्मल शुगर, तो वो वैल्यू आपको याद रखनी है एटलीस्ट 80 से लेकर 110 mg पर DL। दूसरा जो याद रखना है दैट इज एवरेज की जो 90 mg पर DL, और तीसरा वैल्यू आपको याद रखना है हाइपोग्लाइसीमिया दैट इज लेस देन 54 mg पर DL।
तो ये न्यूमेरिकल्स आपको याद रहेंगे कि एवरेज 90 होता है, बट 90 से धीरे धीरे डिक्रीज होते समझो कि आ जाता है 70-75। तो तुरंत पेशेंट को ट्रीटमेंट दे देनी चाहिए कि जिससे हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन ना हो, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो हम हमेशा कहते हैं। तो ये है उसका मेन पिन पॉइंट। तो अब जानते हैं व्हाट आर द कोजेज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। कोजेज में तो एक तो जो हम कहे कि बॉडी के अंदर अल्फा सेल्स जो है वो फेल हो जाते हैं ग्लूकागॉन को रिलीज करवाने से, तो उसके कारण भी ये होता है। बट उससे पहले कि जब किसी पर्सन को डायबिटीज है, पर्सन विथ डायबिटीज हैज टेकन टू मच इंसुलिन, कि पर्सन को डायबिटीज है और उसने एक्सेसिव अमाउंट के अंदर हायर डोज के अंदर इंसुलिन जो है वो ले लिया, तो गलती से इंसुलिन के हायर डोज ले लिया है उसने, तो उसके कारण जो है वो उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, बिकॉज ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से भी काफ़ी नीचे आ जाएगा। इवन समझे कि इंसुलिन का इंजेक्शन लिया है बट सामने प्रॉपर जो है उसने खाना नहीं खाया, बिकॉज जब भी आप ये मेडिसिन लेते हैं डायबिटीज़ के, तो अच्छे से आपको सुबह में ब्रेकफास्ट करना चाहिए, फिर दोपहर के अंदर आपका जो लंच है वो अच्छे से लेना चाहिए, एज वेल एज इवनिंग में थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर रात को आपका डिनर। तो प्रॉपर आपका डाइट प्लान अच्छे से होना चाहिए कि जब आप ऐसे डायबिटीज़ के मेडिसिन लेते हैं तो पेशेंट जो है वो इंसुलिन ले लेता है और सामने प्रॉपर फूड नहीं लिया है, तो उसके कारण जो है वो ब्लड शुगर लेवल काफ़ी रिड्यूस हो सकता है, कि जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। सेकंड, दैट इज द ओवरडोज ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट ओरल मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन है, ग्लिपिजाइड है, ग्लीमेप्राइड ले लेते हैं, कि ये जो रेगुलर जो भी उनके डायबिटीज़ का टैबलेट चलता है, कि मेटफॉर्मिन है या फिर ग्लिपिजाइड है और एनी अदर प्रिस्क्रिप्शन बेस एंटी डायबिटिक ड्रग की जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर हम देते हैं, बट ये मेडिकेशंस को उन्होंने एक्सेसिव ले ली है ओवरडोज के अंदर, एंड एक्सरसाइज विदाउट प्रॉपर फूड इंटेक, और साथ में उन्होंने एक्सरसाइज भी की है विदाउट टेकिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉपर फूड। तो ये ओवरडोज और साथ में एक्सरसाइज विदाउट प्रॉपर फूड इंटेक, तो उसके कारण भी हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। तो ये है कोजेज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। सबसे पहले कि टू मच इंसुलिन ले लिया है डायबिटीज़ के पेशेंट ने। सेकंड, ओवरडोज ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जैसे कि मेटफॉर्मिन है, ग्लिपिजाइड, ग्लिमेप्राइड। और तीसरी कंडीशन कि जिसके अंदर पर्सन जो है वो एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज विदाउट प्रॉपर फूड इंटेक, कि यहाँ पे डायबिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में भी, कि जब आप ऐसे एक्सरसाइज कर लेते हैं, हैवी एक्सरसाइज, और आपने प्रॉपर खाना भी नहीं खाया, तो आपका जो शुगर लेवल है वो यूटिलाइज होगा, और सामने फूड आपने नहीं लिया होगा, तो जो आपके बॉडी को जो शुगर चाहिए वो नहीं मिलेगी, और जिसके कारण जो है वो आपका ब्लड शुगर लेवल रिड्यूस होगा, एज वेल एज स्कीपिंग द मील, कि आप इतना डाइटिंग करते हैं कि आप जो है वो आपके मील्स स्किप करते हैं, कि आपका लंच स्किप कर देते हैं, डिनर स्किप करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप एक साइड स्किप करते हैं आपके मील, एज वेल एज एक्सरसाइज करते हैं विदाउट टेकिंग द प्रॉपर फूड, तो ऐसे कंडीशन में ब्लड शुगर लेवल जो है वो रिड्यूस होता जाता है और आगे जाके हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। फिर जो चौथा नंबर का जो कोज है दैट इज lack of glucagon, the hormone that is secreted from the pancreas that raises the blood sugar level। कि अभी जो मैंने आपको मैकेनिज्म समझाई थी कि जो अल्फा सेल है ऑफ द पैंक्रियास, अल्फा सेल ऑफ ए पैंक्रियास की जो रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन को, और ये ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो लीवर के द्वारा हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज को जो है वो रिलीज करवाता है, जिसके कारण
ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है। बट लेक ऑफ ग्लूकागॉन, और हम लिखे तो डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकागॉन, और आवर पेंक्रियास फेल टू रिलीज द ग्लूकागॉन, कि पेंक्रियास की जो अल्फा सेल है वो फेल हो जाते हैं रिलीज करवाने में ग्लूकागॉन। अगर ग्लूकागॉन नहीं होगा तो आगे जाके ये जो लीवर है वो ग्लूकोज जो है वो सिक्रेट नहीं कर पाएगा, रिलीज नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल डाउन होता है। तो लेक ऑफ ग्लूकागॉन, ये जो पेंक्रियास होता है, ये पेंक्रियास में रहे जो अल्फा सेल फेल हो जाते हैं इन प्रोड्यूस द ग्लूकागॉन। 5वां नंबर का जो रीजन है दैट इज एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, कि पर्सन जो है वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर अल्कोहल जो है वो कंजप्शन करता है, एंड जिसके कारण क्या होता है, ड्रिंकिंग हैवीली कैन ब्लॉक लीवर फ्रॉम रिलीजिंग द स्टोर ग्लूकोज, कि जो लीवर है उसके अंदर ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है, और ये स्टोर हुआ ग्लूकोज जब ज़रूरत पड़ती है तो ये लीवर जो है वो हमारे ब्लड के अंदर रिलीज करवाता है, तो जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। बट जब हमारा ये जो लीवर है वो फेल हो जाता है या फिर डैमेज होता है ड्यू टू द एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शंस, तो ये भी एक रीज़न बनता है हाइपोग्लाइसेमिया के लिए। एंड नंबर 6 दैट इज ट्यूमर ऑफ पैंक्रियास नोन एज ए इंसुलिनोमा, कि आपके जो पैंक्रियास है उसका हुआ है ट्यूमर। तो जब पैंक्रियास का ट्यूमर होगा तो पैंक्रिएटिक जो सेल होंगे, कि चाहे वो अल्फा सेल है या फिर बीटा सेल, दोनों जो है वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो इसके कारण जो है वो हाइपोग्लाइसेमिया होगा। तो ट्यूमर ऑफ पैंक्रियास, एक्सेसिव अल्कोहल एंड लेक ऑफ ग्लूकागॉन, तो ये सब है कोजेस ऑफ ए हाइपोग्लाइसेमिया। सीवियर सिम्टम्स हम देखें तो जिसके अंदर कंसंट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट को, कि आप देखिए कि लेक ऑफ कंसंट्रेशन, अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं कर पाता पेशेंट अपने काम के अंदर, कंफ्यूज रहता है, काफ़ी कंफ्यूजन रहते हैं क्योंकि प्रॉपर एनर्जी ही नहीं है बॉडी के अंदर। इरेशनल एंड डिसऑर्डरली बिहेवियर, इरेशनल बिहेवियर सिमिलर टू समबडी हु इज ड्रंक, कि जैसे कोई ड्रंक पर्सन है उस टाइप का उसका बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, कि जब उसका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है, एज वेल एज बोलने में कि काफ़ी तकलीफ रहती है, कि जिसको हम कहते हैं कि जो आवाज़ जो है वो अच्छे से नहीं निकल पाती, सीजर्स होते हैं कई बार दैट आर अनकॉमन, स्पीच काफ़ी अच्छे से नहीं निकल पाती, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है और दैट इज़ ऑल्सो अनकॉमन, बट कई बार पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं एक्सेसिव ब्लड शुगर डाउन होने के कारण। फिर स्लीपीनेस होता है, स्वेटिंग मतलब कि जो पसीना है वो काफ़ी आता है पेशेंट को, पैलर, इरिटेबिलिटी एंड हंगर, इवन आपको भूख भी लगती है, कि जब आपका ब्लड शुगर डाउन होता जाता है तो वो एक सिम्टम डेवलप होता है कि जब आपको ऐसा लगे कि आपको भूख लग रही है तो तुरंत जो है वो कुछ भी खाना खा लेना चाहिए, कि जिससे ब्लड शुगर लेवल डाउन ना हो। बिकॉज हंगर, और एक हंगर मतलब कि जो भूख लगना भी एक सिम्टम ही है, कि वो सिम्टम वो इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी के अंदर अब ब्लड शुगर लेवल डाउन हो रहा है। तो तुरंत आपको जैसे ही ऐसे एक्सेसिव भूख लगती है तो तुरंत खाना खा लेना चाहिए, कि जिससे कारण आगे जाके हाइपोग्लाइसेमिया ना हो। तो ये है कुछ और सिम्टम्स, स्वेटिंग की जो मैंने अभी आपको समझाया, फटीग थकान होती है पेशेंट को, डिजीनेस रहती है, कंफ्यूज रहता है मतलब कि कंफ्यूजन, बीइंग पेल, देन कन्वल्जन्स होते हैं कि जो सीजर्स डेवलप होना, फिर फीलिंग वीक, काफ़ी वीक फील करता है पेशेंट, ब्लर विजन हो जाती है, कि जब शुगर डाउन होती है तो विजन आपकी ब्लर हो जाती है, इंक्रीज इन एपेटाइट, भूख लगती है पेशेंट को, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इंक्रीज द हार्ट रेट, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं, एंड इन एक्सट्रीम
केसेस देयर इज ए कोमा, और एक्सट्रीम केसेस के अंदर पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है। तो ये है सिम्टम्स ऑफ ए हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसमें से कोई भी सिम्टम्स डेवलप हो और ऐसा लगे कि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो तुरंत ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए, बिकॉज उसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो समझिए। तो यहाँ पे जो चार्ट है वो दिखा है कि ब्लड शुगर लेवल का। तो जब ब्लड शुगर लेवल 70 के आसपास चला जाता है तो रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियक अरिथमिया। कि जब ब्लड शुगर आपका 70 के आसपास होता है तो वो आपके हार्ट के ऊपर जो है वो अफेक्ट करता है, वो अफेक्ट करता है आपको हार्ट को। ये वाला कि जब शुगर 70 के करीब है, और इसके कारण क्या होता है कि एबनॉर्मल प्रोलॉन्ग कार्डियक रिपोलराइजेशन, इंक्रीज इन क्विटीसी एंड क्विटीडी एसोसिएटेड विथ इंक्रीज द लेवल ऑफ एपिनेफ्रिन एंड हाइपोकैलेमिया, और जिसके कारण कार्डियक डेथ भी हो सकती है। तो ये जो है वो लाइटली नहीं लेना चाहिए ब्लड शुगर लो होना, बिकॉज ये जो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आगे जाके पेशेंट का कार्डियक डेथ भी करवा सकते हैं, और जिसके कारण पेशेंट की डेथ हो सकती है, या फिर उससे भी लेवल नीचे आता है। जब ब्लड शुगर जब 50 के करीब पहुंच जाता है तो उस वक्त आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, और जिसके अंदर न्यूरो ग्लाइकोपेनिया हो सकता है पेशेंट को। और न्यूरोग्लाइकोपेनिया के जो सिम्टम्स देखें, और न्यूरोग्लाइकोपेनिया होने का जो रीज़न है डिक्रीज इन ब्लड शुगर, कि जैसे आपकी ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज होती है और वो भी 50 के आसपास आ जाती है तो तुरंत पेशेंट को न्यूरोग्लाइकोपेनिया हो सकता है, और जिसके अंदर रिड्यूस इन अटेंशन स्पान, इनएबिलिटी टू फोकस, पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, कन्फ्यूजन, सीजर, कोमा, और रिड्यूस हो जाए तो ब्रेन डेथ जो है वो हो सकता है। तो ये है कॉम्प्लिकेशंस। तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो इसलिए तुरंत पेशेंट को स्टेबल करके उसकी ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। बिकॉज जो रिस्क हम देखें कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क, तो एक तो स्ट्रोक हो सकता है अप टू 4 टाइम एज लाइकली, ब्लाइंडनेस हो सकती है, डायबिटीज इज लीडिंग टू कॉज द ब्लाइंडनेस, हार्ट अटैक आ सकता है पेशेंट को, देन टोटली किडनी फेल्योर एंड एम्पुलेशन। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं कि जब ब्लड शुगर लेवल काफ़ी डाउन हो जाता हो। तब समझते हैं उसके मैनेजमेंट कि किस तरह से पेशेंट को हम स्टेबल कर सके, किस तरह से हम ट्रीटमेंट कर सके। तो सबसे पहले इसके अंदर एक ऑप्शन है कि तुरंत जब पेशेंट को स्टेबलाइज करना है तो शुगर जो उसको देनी चाहिए, और उसमें भी सिंपल शुगर, दैट इज अ ग्लूकोज। चेक द ब्लड शुगर ऑफन एंड इफ बिलो 70 mg per deciliter milligram per deciliter स्टेबिलाइज इट बाय द ईटिंग। खाना खा के तुरंत आपको उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। या फिर पेशेंट जब समझो कि कॉन्शियस है, फुल कॉन्शियस पेशेंट है, तो ऐसे कंडीशन में ओरली उसको ग्लूकोज देना चाहिए, सुक्रोज और एनी शुगर कंटेनिंग फ्लूइड, कोई भी शुगर कंटेनिंग फ्लूइड, और उसमें बेस्ट हम कहे तो ग्लूकोज, एंड गिव ग्लूकोज टू पेशेंट एक्सटर्नली। कि ग्लूकोज के अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, की जो ग्लूकोज का पाउडर आता है, ग्लूकोज का जो पाउडर, तो ये ग्लूकोज का पाउडर प्लस वाटर ये कंबाइन करके पेशेंट को जो है आपको तुरंत दे देना चाहिए इमीडिएटली, कि जिससे उसका ब्लड शुगर लेवल फिर से नॉर्मल हो जाए। अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो तुरंत आपके घर में जो शुगर होती है वो शुगर पानी के अंदर डिजोल्व करके दे देनी चाहिए। या फिर तीसरा ऑप्शन है टी विथ एक्सेसिव शुगर, काफ़ी ज़्यादा शुगर डाल के आप टी दीजिए पेशेंट को, कि जिसके कारण भी उसके बॉडी के अंदर थोड़ा टी के कारण स्टिम्युलेशन भी आ जाएगा, कि जो डिजीनेस फील करता है पेशेंट, तो टी के कारण उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट हो जाएगी, और साथ में उसको
शुगर मिलेगी। बट ज़रूरत पड़े तो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर ही आप एक ग्लूकोज का पैकेट रखिए, उसका पाउडर रखिए। काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, कोई भी आप ग्लूकोज ले सकते हैं। और वो ग्लूकोज तुरंत ही जब ऐसी कंडीशन लगे तो डायरेक्टली ये ग्लूकोज पाउडर भी उसको आप सबलिंगुअली दे सकते हैं, कि उसकी जीभ के नीचे तुरंत ये पाउडर रख देंगे तो भी पेशेंट को जो है वो रिकवर होना स्टार्ट कर देगा। और पानी के अंदर डाल के आप दोगे तो वो और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो तुरंत फर्स्ट स्टेप फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया दैट इज ओरल ग्लूकोज। ओरल ग्लूकोज, तो ओरल ग्लूकोज से अब पेशेंट को आपने स्टेबलाइज कर दिया है, तो अब अच्छे से डायग्नोसिस के साथ उसके ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है कि हाइपोग्लाइसेमिया के कारण पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, कि अब ऐसी हालत नहीं है कि वो ओरली आप उसको शुगर दे या फिर उसका सॉल्यूशन दे या फिर उसको आप टी दे एक्सेसिव शुगर के साथ, वो लेने की उसकी कंडीशन नहीं है, कि बिकॉज पेशेंट कंप्लीटली अनकॉन्शियस है। तो ऐसी कंडीशन में IV डेक्सट्रोस 25 to 50 ml और as much as possible until the patient mental state रिकवर, की जब तक पेशेंट रिकवर ना हो जाए तब तक 50% जो डेक्सट्रोज इंजेक्शन जो होते हैं वो देना चाहिए। IV 50% डेक्सट्रोज की जो 25 से लेकर 50 ml के स्ट्रेंथ में होते हैं। 50% डेक्सट्रोज इंजेक्शन USB is a sterile non-pyrogenic hypertonic solution of dextrose in water for injection for intravenous injection as a fluid and nutrient replenizer, कि ये जो क्या करेगा, पेशेंट को फ्लूइड देगा एज वेल एज न्यूट्रिएंट, की जो डेक्सट्रोस ग्लूकोज जो कम हो गया है वो तुरंत उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंक्रीज करवाएगा। एंड ईच ml ऑफ फ्लूइड कंटेंट 0.5 ग्राम डेक्सट्रोस हाइड्रस विच डिलीवर 3.5 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ये ऑप्शन है। उसके बाद कि जब पेशेंट अनकॉन्शियस है, साथों साथ आप 10% डेक्सट्रोज इंजेक्शन जो है उसका ड्रिप लगा सकते हैं पेशेंट को। हाइपोग्लाइसेमिया इज कोज बाय लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, कंटिन्यू द 10% डेक्सट्रोज ड्रिप फॉर 24 आवर्स और 48 आवर्स। काफ़ी कंडीशन खराब है पेशेंट की तो उसको ड्रिप लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया कंसिस्ट एन इंट्रावेनस IV बोलस ऑफ डेक्सट्रोस 10% 2.5 ml पर kg के तौर पे, कि 2.5 ml पर kg वेट के अकॉर्डिंग टू उसका जो डोज हो आप दे सकते हैं। द क्रिटिकल सैंपल शुड बी ड्रॉन बिफोर द ग्लूकोज इज एडमिनिस्टर्ड, कि पेशेंट का जो ब्लड शुगर का जो सैंपल है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं, कि जिससे आगे और डिटेल डायग्नोसिस के लिए वो काम आए। फिर ग्लूकागॉन जो हमने बात की, कि जो अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं पैंक्रियास के, तो ग्लूकागॉन 1 mg इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस कैन बी गिवन टू ट्रीट सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया इफ IV एक्सेस इज डिफिकल्ट। IV डिफिकल्ट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, दैट इज ग्लूकागॉन फॉर इंजेक्शन, की जो रिकॉम्बिनेंट DNA ओरिजिन प्रोडक्ट है, बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट से डेवलप किया जाता है ग्लूकागॉन, कि जो इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियसली पेशेंट को दिया जाता है। एंड ग्लूकागॉन इनहिबिट द सम टोन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्मूथ मसल्स इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और ये जो है वो हेल्प करता है इंक्रीज करवाने में ब्लड शुगर। When used in a treatment of severe hypoglycemia, an effect on blood glucose is usually seen within 10 मिनट। तो ये इंजेक्शन के बाद विदिन 10 मिनट्स के अंदर पेशेंट जो है वो अपना रिकवरी दिखाना स्टार्ट करता है। RX ओनली रहता है, ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन, डू नॉट स्टोर फॉर लेटर। एंड ग्लूकागॉन
का जो प्रोडक्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए ओरिजिन फॉर इंजेक्शन फॉर एससी आईएम और आईवी इंजेक्शन, और प्रॉपर गाइडेंस एंड मेडिकल सुपरविजन के साथ ही उसको यूज किया जाता है। द ऑनसेट ऑफ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी occurs within 1 minute after an intravenous injection। तो जब इंट्रावेनसली दिया जाता है तो 1 मिनट में ही उसकी इफेक्ट देखना मिल जाती है, और जब आप उसको एससी या आईएम देते हैं तो यूजुअली वो 10 मिनट जितना लेता है। बट कंडीशन देखनी पड़ती है कि आईवी पॉसिबल ना हो तो आईएम या सबक्यूटेनियस दे, और आईवी पॉसिबल है देन यू कैन ऑल्सो चूज दिस प्रोसेस ऑफ सब इंट्रावेनसली। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की कि सब स्टार्टिंग से ही कैसे प्रिवेंट किया जाए हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया इज कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ ब्लड शुगर। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी चाहिए। तो कंटिन्यू मॉनिटरिंग ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट एंड डायबिटिक पेशेंट शुड इन्फॉर्म टू टेक फूड इन द टाइम। कि जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उनको प्रॉपर एडवाइस देनी चाहिए कि आप जो फूड है आपका, कि आप सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट करिए, फिर लंच, इवनिंग में थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट, और फिर रात को आपका डिनर, और रेगुलर टाइम टू टाइम मेडिसिन्स डाइट अच्छे से ले, तो जिससे हाइपोग्लाइसेमिया ना हो। और जो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट होते हैं उनको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करवाना चाहिए कि जिससे उनका ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और साथ में हो सके तो ग्लूकोज अपने नज़दीक रखे कि जब भी ऐसे कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत वो ग्लूकोज खा सके। फिर चेक द ब्लड शुगर लेवल रेगुलरली, कीप ए रेगुलर चेक ऑन ब्लड शुगर। रेगुलर एक हैबिट बना लेनी चाहिए ब्लड शुगर लेवल को चेक करवाने की, कि जिससे आप जो है उसकी ट्रीटमेंट करवा सकें। ईट रेगुलरली, कीप टू योर ईटिंग रूटीन, खाने का अच्छे से रूटीन बनाना चाहिए। एक्सरसाइज करिए बट साथ में विथ प्रॉपर फूड। मेक श्योर यू हैव ईटन सम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बिफोर यू डू एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, पर ऐसे नहीं कि आप बिना खाना खाए या बिना कोई फूड लिए ही एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो उसके कारण जो ब्लड शुगर या फिर ब्लड ग्लूकोज के ऊपर इफ़ेक्ट होती है उसकी। तो ज़रूरी है अच्छे से खाना खाना चाहिए प्रॉपर, और उसके बाद ही आप एक्सरसाइज करें। फिर बी रेडी, चिल्ड्रन विद डायबिटीज टाइप 1 should always carry a container of sugary fruit juice or a candy bar so that they are ready if the symptoms are felt। कि नॉट ओनली द चिल्ड्रंस, बस किसी भी जब जो पर्सन की जिसको डायबिटीज टाइप 1 है, कि जो इंसुलिन्स लेते हो, तो उसमें कई बार क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है, ये उसका एक साइड इफ़ेक्ट रहता है। तो ऐसे पेशेंट को साथ में शुगरी फ्रूट जूस साथ में रख सकते हैं, ग्लूकोज साथ में रख सकते हैं, कैंडी रख सकते हैं कोई ऐसी कि जो तुरंत आपको शुगर दे। लेट पीपल नो इफ़ यू आर ससेप्टेबल टू अटैक ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। लेट योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड फैमिली मेम्बर्स, के आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ज़रूर से इसके बारे में आपको बताना चाहिए, कि जिसके कारण एक अवेयरनेस फैल सके कि घर में किसी को भी ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं कि जैसे कि स्लीपीनेस जैसा हो रहा है, ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, पैलर हो रहा है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, हंगर हो रही है, तो तुरंत जांच करवा लेनी चाहिए शुगर की, और हो सके तो प्रॉपर उसके लिए प्रिवेंशंस के स्टेप लेकर उसका शुगर लेवल कंट्रोल करना चाहिए। तो ये है हमारा स्पेशल लेक्चर ऑन ब्लड शुगर लेवल, कि जब कंडीशन काफ़ी लो हो जाती है ब्लड शुगर लेवल के रूट लेक्चर था हाइपोग्लाइसेमिया का। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। जरूर से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन करिए। ऑल्सो एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मा रॉक्स। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।